हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हम और 2-3 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद हम चालू करेंगे। ओके। सत्यपाल जी को आपने बोल दिया था क्या? एक मिनट। हाँ बोलिए। कह रहा हूँ प्रतिपाल जी को आपने बोल दिया था क्या? मैंने उनको नहीं बोला था, पर मुझे लगा कि वो ज्वाइन होंगे क्योंकि हर मीटिंग में ज्वाइन होते हैं ना। मैं उनको मैसेज करता हूँ। एक बार हाँ आप उनको मैसेज कर दो कि उनको मैंने मैसेज किया है, पर उनका जो लास्ट सीन है वो 12 बजे से 12:30 बजे से पहले का है, प्रीतपाल जी का। स्टार्ट द मीटिंग। मीटिंग शुरू की जाए। हाँ मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ। आज की मीटिंग का ये टॉपिक है कि अर्पित ने मुझे कल कहा कि हम एक कोर्स जैसा कुछ रन कर सकते हैं क्या, तो फिर हमें डिस्कशन हुआ हम दोनों में और फाइनली डिसाइड किया कि हम कुछ मीटिंग के द्वारा एक कोर्स रखेंगे सुपीरियर सोसाइटी इन्वेस्टर के ग्रुप में। और इसका जो सिलेबस होगा ये आज हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं कि उस कोर्स में मतलब उस मीटिंग्स में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? हाँ जी दे रही है। हाँ ओके। तो फिर इसमें ना मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं, प्रॉफिटेबल लोग हैं और जिनको नॉलेज है, ऐसे 4 लोग अभी तक तो मिले हैं ग्रुप में। पहले जो है वो है आसिम नाम करके है। इन्होंने NISM का NSE द्वारा मतलब दिया हुआ कोर्स किया है और इनके पास इसका सर्टिफिकेट भी है। तो फिर इनका जो स्पेशलाइजेशन है ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर, और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट है ये लीगल या फिर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है। इसके बाद ऋषभ शर्मा, इनका मतलब ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारे ग्रुप में से और इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। इनका एक्सपीरियंस 5 साल के ऊपर का है और रेशियो एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये इनकी स्पेशलिटी है। इसके बाद अर्पित है। अर्पित टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत जानते हैं। मनी मैनेजमेंट के ऊपर पिछले मतलब 2 मीटिंग भी इसके ऊपर हुई है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर भी मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मतलब ये मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, क्योंकि लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ आती और अलग से ही मतलब कुछ भी सवाल निकल करके आते हैं कि हमारी फैमिली को क्या मिलेगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, फैमिली को मिलेगा
तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस पर दोबारा मीटिंग रखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये स्पेशली ऑप्शन सर। सेलर है, अर्पित है ये ऑप्शन सेलर है, और ये मैं पृथ्वीराज हूँ। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ट्रेडर हूँ मैं, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ये भी सब जानते हैं, पर मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, और आप ऑप्शन के बारे में स्पेशली जानता हूँ। तो फिर हमारे मीटिंग में ना हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेट पर मौजूद नॉर्मल नहीं है, या फिर मौजूद है पर समझ नहीं आते, हम ये डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे कि इंटरनेट पर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, यहाँ पे से बेसिक शुरुआत करके यहाँ पर कोर्स रन की जाए, ऐसा हम नहीं करेंगे। लोग आए, इंटरनेट पे पढ़े, वीडियोस देखे, उसके बाद जो उनको वहां समझ में नहीं आता वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हम ये एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ये ठीक रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पेड कोर्स नहीं करने वाले। ओके, ये मुझे लगता है। इस पर आपका क्या मानना है अर्पित? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब एग्री करेंगे इससे, तो बढ़िया रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ओके, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। प्रतिपाल जी आ गए हैं, तो प्रतिपाल जी भी कह दें कि एग्री कर रहे हैं। ओके, प्रितपाल जी, मैं यहाँ पर एक मतलब 2 मिनट पहले ही पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि जो प्रॉफिटेबल और एक्सपीरियंस ट्रेडर है इस ग्रुप में स्टॉक मार्केट के विषय पर, उनके मैंने यहाँ पर 4 लोगों की लिस्ट बनाई है। इसमें आपका भी नाम डालना मैं भूल गया। जो आसिम है, इन्होंने एनआईएसएम का कोर्स किया है एनएससी द्वारा, ये आपको पता है, चैट में मतलब पढ़ा होगा आपने और चैट भी की होगी। ऋषभ शर्मा ये भी है, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, और इनका एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल के ऊपर का है, और इनका जो स्पेशल काम है ये रेशियो एनालिसिस पे है। अर्पित टेक्निकल एनालिसिस में जानते ना, हाँ एनालिसिस, और मनी मैनेजमेंट के ऊपर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर पहले कुछ भी मीटिंग हुई है। ऑप्शन सेलर है, और ये मैं पृथ्वीराज ऑप्शन ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और हेजिंग ऑफ ऑप्शन के बारे में। और जो प्रितपाल जी है ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। प्रितपाल क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, तो फिर ये भी यहाँ पर एक्सपर्ट बनेंगे। और हम मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हम ग्रुप में ये नहीं सिखाएंगे कि बेसिक टू एडवांस से लेकर कैसे इन्वेस्टिंग वगैरह की जाए। ये वो इंटरनेट पे पढ़े, बुक्स पढ़े, पीडीएफ पढ़े, एक्सपीरियंस ले खुद का, और जो उनको समझ में नहीं आता लोगों को, वो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक यहाँ पर हम एक स्पेशली कोर्स नहीं, हम यहाँ पर वेरियस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो फिर ये मैंने पॉइंट्स कुछ बना के रखे हैं, और आप भी इसमें एडिशन कर सकते हैं पॉइंट्स में। तो मेरा प्राइमरली आप टेक्निकल एनालिसिस लिख सकते हो। हाँ लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। मुझे ये पता नहीं है आपके मतलब एक्सपर्टीज क्या है, इसलिए मुझे सिर्फ क्रिप्टो पता है आपके बारे में। टेक्निकल एनालिसिस लिख दो, और स्पेशली क्योंकि इचिमोकू पे मैंने काफ़ी स्टडी करा है, उस पर मैंने बुक भी पढ़ी है एक, और मैंने कुछ उस पर मटेरियल भी बनाया है, एक आर्टिकल भी लिखा है काफ़ी लंबा चौड़ा। और मुझे एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि क्योंकि मेरा आर्टिकल बहुत लंबा था, उस पर मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करे थे। मैंने एक ही बनाया वीडियो अभी, लेकिन उस पर लगभग 4-5 वीडियो बनेंगे, मतलब सीरीज बनेगी वीडियो की एक। ओके 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 ओके, मैंने आपको कहा था ना कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो वो जो वीडियो की सीरीज है वो काफी मुझे लग रहा है कि यूजफुल हो पाएगी हमारे मतलब सुपीरियर सोसाइटी के लिए और इन जनरल भी। ओके तो उसका आप अभी तक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे ही बनाऊंगा वीडियोस। ओके, अगर कुछ ऐसा प्लान करना है कि मैं जैसे जूम मीटिंग करते हैं फिर उसी का रिकॉर्ड करके वो डाल दें, तो वो भी कर सकते हैं। वो बेटर है, हाँ वो बेटर रहेगा, आपको डबल बार मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही यस यस, वो रिकॉर्ड करेंगे हम। यस हाँ, मतलब मैं दोनों चीजें करके देख सकते हैं कि भाई अभी जैसे कल भी मेरी छुट्टी है, आज छुट्टी है, तो मैं हो सकता है आजकल में एक आधा वीडियो तो बनाऊं। और एक वीडियो है भी एक्चुअली, मैं चाहूँ तो। आपने किसी ने देखा है वो वीडियो जो मैंने एक बनाया है? वो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है इचिमोको का, उसमें ज्यादा मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। देखा है किसी ने? वीडियो नहीं देखा है। अच्छा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को अभी, तो आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी दे देना। उसमें वैसे आवाज़ थोड़ी मेरी कम आ रही है क्योंकि मैंने माइक यूज़ नहीं करा है, तो थोड़ा मतलब फीडबैक वगैरह दे देना कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। बाकी पिक्चर वाइज वो क्लियर है, मतलब मैंने स्क्रीन शेयर करा है, साथ में मेरी फोटो भी आ रही है नीचे,
तो वो एक बार आप देख लेना, उसी फॉर्मेट में होंगे बाकी Okay. वीडियोस भी अगर मैं मैंने YouTube पे आपके बना- वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा पढ़ा था इचुमोकू क्लाउड्स के बारे में, ये ठीक है ना? वेबसाइट के ऊपर भी है ना आपका वर्क इचुमोकू के विषय पर? हाँ हाँ हाँ, इवन मैंने उस पे भी ना, कोरा पे भी 3 आंसर लिखे हैं इसके इचुमोकू पे ही। ओके 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 ओके। वो मैंने अपने प्रमोशन के उससे लिखे थे कि मेरे वेबसाइट पे आए लोग। और बाकी ये है कि अगर आप मेरा वेबसाइट वाला आर्टिकल पढ़ लोगे उसमें तो सारा कवर्ड ही है एंड टू एंड। ओके ओके ओके। तो फिर आपका मैंने यहाँ पर आपको मतलब और क्या एडिशन कर सकता हूँ? क्रिप्टो टेक्निकल ये एनालिसिस सारा हम मार्केट से रिलेटेड ही कर रहे हैं ना बात। यस यस। अच्छा, इसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स में जैसे हमारा RSI है ओके और पाइवट पॉइंट्स है, ओके तो वो सब स्पेसिफिक भी मैं बता सकता हूँ कि भाई मेरे को पाइवट में है एक्सपीरियंस, और ओके। RSI में तो है ही है। ये सब टेक्निकल में आएगा ही आएगा। हाँ हाँ तो फिर मैं ये बात कर रहा था कि हम ये टॉपिक मतलब मैंने चुने हैं, फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, ये अभी प्रोसेस में है, इसके 2 मीटिंग हो चुके हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर भी 2 मीटिंग हुए हैं, पर इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया। और इसके बाद ट्रूथ ऑफ पेड कोर्सेज के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस, ये मतलब आसिम और ऋषभ लेंगे ऐसा। तो मतलब उनको मैंने कहा था ग्रुप पर कि आप इसको लीड करें इस विषय को, तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसे लीड करेंगे, ठीक है। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस, ये इसमें से सभी लोग मतलब शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशली अर्पित बताएंगे। पावर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में शायद मैं लूंगा, मेरी जो हेल्प करना चाहिए वो करे हेल्प। और हेजिंग में अर्पित और मैं लेंगे हेजिंग का जो टॉपिक है। यहाँ पर ऋषभ भी है, ये भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ये भी बहुत प्रॉफिटेबल है ऑप्शन में, इसलिए हेजिंग में ये भी हेल्प करेंगे ऋषभ शर्मा। तो फिर इसमें और कौन से टॉपिक ऐड किए जा सकते हैं? आपकी मतलब क्या आइडिया वगैरह हो तो बता सकते हैं। बेसिकली इसमें सिस्टम क्या है, मेरी आवाज आ रही है ना पृथ्वी भाई? आ रही है आ रही है। हाँ, तो सिस्टम क्या है बेसिकली इसमें कि लोग पढ़ के आएंगे जो डाउट्स है आपसे क्लियर करवाएंगे। तो इसमें हाँ, आप और भी टॉपिक्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, कॉर्पोरेट हाँ, बॉन्ड्स, ये मतलब point, काफी yes, चीजों yes. के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बॉन्ड्स के बारे में कि कैसे काम करता है, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, FD हो गया, सॉवरेन गोल्ड, थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं, Yes, yes. ठीक है, बॉन्ड से लेकर गिल्ट के का आइडिया आपका- है अर्पित? गिल्ट फंड हाँ होता जी? है ना? गिल्ट डेट फंड फंड, डेट फंड नहीं, गिल्ट भी होता है। नहीं, गिल्ट फंड के बारे में सर मेरे को नहीं पता। This is not अभी एक मेरा particularly- एक्स कोलीग था, उसका मैसेज आया था कि भाई प्रतपाल जी बताइए मैंने गिल्ट फंड लिया, वो नीचे जा रहा है। गिल्ट फंड नहीं पता मेरे को, डेट फंड पता है। इंटरेस्ट रेट हो सकता है। Yes. गिल्ट फंड नहीं पता मेरे को, इसके बारे में डेट की तरह ही होता है वैसे वो, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो होता है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है उसका। ठीक है, हाँ, सिक्योरिटीज के बारे में मेरे को आइडिया है। गिल्ट फंड का नाम मैंने पहली बार सुना है। यस, मैंने भी नहीं सुना है गिल्ड फंड, कुछ मैंने नहीं सुना है। सिक्योरिटीज के बारे में तो मैंने काफी कुछ हाँ। पढ़ा है, जैसे जो आपको पता है स्कैम 1992 में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड दिखाई गई थी, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज BR वगैरह किस तरह से थी अभी, और अभी क्या सिस्टम है, अभी एक्चुअल में क्या सिस्टम है, मनी मार्केट कैसे अभी रेगुलेशन में है। उसके बाद आपका फॉरेक्स मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, हाँ, और बॉन्ड तो आपने लिख ही दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इन सब चीजों के बारे में भी कोई पढ़ के आए, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग सब साथ में बैठ कर, किसी का कोई डाउट होगा तो अगर वो पढ़ के आए तो हम उनसे भी सीखेंगे। बिल्कुल यस यस। ये मैं एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जी। आई होप ये किस खुल चीज़ के जाएगा। लिए? कॉपी पेस्ट कर लेना अगर नहीं खुलता तो। ये Gilt गिल्ट fund, फंड क्या है? होता है, एक तरह का डेट फंड ही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है ये। और इसका भी रिटर्न देख- कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, डेट फंड की तरह रिटर्न एक लिमिटेड होता है, ज्यादा ज्यादा 12% 14%, लेकिन ये उसका माइनस में चला गया 12% अभी रिटर्न रिसेंटली उसमें बहुत करा था। अच्छा, 12% रिटर्न तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज रिटर्न है, ठीक है 12%। भाई मैंने जब पहली बार डेट फंड में करा था ना, मेरे को तुम मानोगे नहीं, मैं लक्की था या क्या था, मेरे को 18% रिटर्न मिला और मैंने बहुत अच्छा अमाउंट करा था। सर अभी क्या है ना प्रतिपाल जी की हर जगह ना अलग अलग चीजें, जैसे कि फंड्स में भी ना आपने देखेंगे कि हर अलग अलग तरह के फंड्स देखे, जैसे कि AAA रेटेड हो गया, AA रेटेड, A रेटेड, देन BBB, BB,
फिर सी और डी आता है, ये कैटेगरी वाइज है। आपने ट्रिपल ए वाला चूज किया हुआ, आपने को वही देखना पड़ता है जो ट्रिपल ए, जो सॉलिड जगह है, तो उसमें रिटर्न भी अच्छा होता है। जिस जगह पे गवर्नमेंट ने काम किया होता है फंड में, तो वहां से भी रिटर्निंग जो मतलब एपेटाइट होती है वो उनकी काफी तगड़ी होती है। दैट्स व्हाई यू गॉट दिस बिग अमाउंट, ठीक है। तो इसमें आपने ट्रिपल ए वाला किया होगा। हम लोग को उसी के बारे में डिस्कस करना है, कितने कितने तरह के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है। अभी जैसे कि एफडी, कल मैं वही डिस्कशन कर रहा था कि जैसे कि एफडी में कल हमने क्या किया, 3 लाख रुपए डाले। मैं पृथ्वीराज जी के साथ डिस्कस कर रहा था, और पैसे बन के आए 4 लाख। 1 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया। अब उस पर आपको 30% का टैक्स देना है, ठीक है। आपने ये पैसा डाला था 1 साल पहले, आपने क्या किया, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाला 3 लाख रुपए, और आपका 1 लाख का प्रॉफिट उसमें ही बना, यानी कि 4 लाख हो गया आपके पैसे। तो अब आप इस पे 1 लाख पे 30% टैक्स नहीं दोगे, 50,000 पे 20% यानी कि 20% टैक्स दोगे। कारण ये कि इन्फ्लेशन के साथ ही एडजस्ट कर लेता है। तो अपने को वही समझना है कि हम लोग कितना पैसा बचा भी सकते हैं। कमाना इज इम्पोर्टेंट, दैट, और लेकिन बचाना भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। अगर सब पैसा उड़ा ही देंगे तो बचेगा क्या? उसके बारे में धीरे धीरे सीखेंगे। आज की डेट Taxation में and legalities अर्पित, के बारे में। आज की डेट में डेट फंड कैसा है? डेट फंड इज गुड, नॉट दैट बैड, यू कैन यूज इट, ठीक है। हर एक चीज सही है, लेकिन अगर आपको अभी के टाइम में जो सबसे अच्छा पैसा बन सकता है, वो आपको स्टॉक्स में ही बनेगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में बनेगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, यू कैन चैनलाइज इट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। कुछ आप गोल्ड में डाल दो जिसमें आपको फिक्स रिटर्न देगा, कुछ आप उसमें सिल्वर में डाल दो। अगर आप एमसीएक्स में भी ट्रेड करते हो तो आप कुछ जो बहुत बड़े आप करते हैं, जैसे कि आलू को होल्ड करते हैं, आलू, गोभी, सब्जियों को भी होल्ड करते हैं, कॉपर, टिन, हर चीज को होल्ड करते हैं। तो होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत बड़ी है वहां पे, तो आप उनको भी होल्ड करना शुरू कर सकते हो अगर आपके पास बड़ा पैसा है। तो छोटे पैसे के वहां लिए पे तो स्टॉक फ्यूचर ही मिलेगा ना, एमसीएक्स पे तो? हाँ बिल्कुल, एमसीएक्स में फ्यूचर। अब फ्यूचर आपने आलू को आज 10 रुपए में होल्ड करके रखा हुआ, आपने पूरा कंटेनर होल्ड करके रखा हुआ है। अब जैसे ही रेट बढ़ा, आपने उसके बाद रिलीज किया, तो वेरी लकी। क्या है गिल्ट फंड? ये गिल्ट फंड आर डेट फंड, तो नाम दूसरा है। आई डोंट, वही तो कह रहा हूँ, गिल्ट फंड मैंने नाम नहीं सुना था, आर डेट फंड दैट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब ये डेप्ट फंड का एक मतलब एक टाइप होगा कैटेगरी कह शायद। सकते हो। हाँ, डेप्ट फंड का कोई टाइप होगा, एक टाइप का। मैंने सुना नहीं था गिल्ट फंड के बारे में कि पहले क्या कैटेगरी। सिस्टम होता है, गिल्ट फंड क्या क्या चीज है। चलिए, और कुछ किसी का कोई सजेशन हो तो बता देते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या हम लोग देख सकते हैं। और कितने लोग आ गए? 9 लोग आ गए मीटिंग में। हाँ, 9 लोग हो गए। तो फिर इसमें अभी और पॉइंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, बता दी? टैक्सेशन एंड लीगलिटीज ऐड कर। हाँ, टैक्सेशन, यस यस। हाँ हाँ हाँ। टैक्सेशन के बारे में कोशिश करेंगे। अगर मेरे कुछ दोस्त रिलेशन में हैं, जो भी हैं, मैं सीए वगैरह हैं, मैं प्रोफेशनल से ही बात करवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि 1-2 मीटिंग उनके साथ हो तो उसका फिर डिस्कशन होगी। तो अगर उनके पास टाइम मिलता है तो आई कैन नॉट कमिट कि उनको लेके ही आ जाऊंगा, अगर उनको टाइम मिलता है, ठीक है। तो जो भी लॉयर हैं, जो मेरे लॉयर्स हैं, जो मेरे सीए हैं, जो रिलेशन में, तो मैं कोशिश करूंगा उनको कि एक बार मीटिंग हो, ताकि। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 9 लोग हैं। अभी मैंने और पृथ्वीपाल जी ने, पृथ्वीराज जी ने, सबने मिलकर डिस्कस किया है। सारे लोग ध्यान से बात कर सुन। सुपीरियर सोसाइटी इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, इनका इस ग्रुप का एक मोटिव है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़े इन द टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस। हम लोग साथ मिलकर के और ज्यादा पैसा कमाएं। आप हमारे को सिखाएं, हम आपको सिखाएंगे, पैसा कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे सारे लोग मिलकर, ठीक है। वी आर नॉट कि यहाँ पे आए और मस्ती मजाक इस ग्रुप में है, ठीक है, मस्ती मजाक भी अपनी जगह, बट स्टिल वी आर हियर टू मेक मनी, बी सीरियस अबाउट दैट। गाना बजाना वो उसी ग्रुप तक रहने दें। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन, लीगलिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बी सीरियस अबाउट दैट। इसमें अगर आपने कोई गलती करी तो हो सकता है इनकम टैक्स वाले आपके घर पे पहुंच जाए। तो प्लीज जो भी करें आप पूरी कंसल्टेशन के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर चीज करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना इन सब चीजों को। तो जैसे कि इचिमोको क्लाउड है, अभी प्रतिपाल जी, इचिमोको क्लाउड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैंने इचिमोको क्लाउड के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो बहुत बड़ी चीज है उसका क्लाउड बनना, उसके कटिंग, जो ईएमआई को कट करते हैं, बहुत कुछ है अपना अपना पढ़ना, ईएमआई का कैसे करना है। फिर ऑप्शंस में जैसे कि प्रतिराज जी हैं, अब ऑप्शंस में आपको पता होगा थीटा है, वेगा है, उसके बाद गामा है, राइट। और एक चीज है, मैं नाम ही भूल रहा हूँ उसका, पता नहीं क्या है। तो सबके अलग अलग वैल्यूज चलते हैं। तो आपको अगर मार्केट में बड़ा प्लेयर बनना है गाइस, तो यू नीड टू स्टडी हार्ड, ठीक है। यू नीड टू स्टडी योर एस ऑफ, क्योंकि
पढ़ना जरूरी है। आई थिंक तो कि सब इससे एग्री करें पहला, और मतलब एग्री करते होंगे। और पहला ये कि प्लीज हम लोग सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और क्या, और कुछ नहीं। बाकी अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो जरूर। और एक बात कि मतलब हितेश शाक्य के कुछ शत्रु भी यहाँ पर है, तो फिर कल, हाँ शत्रु भी है। कल एक ने ना मतलब बहुत मीटिंग को बहुत डिस्टर्ब किया था, जो कल की मतलब कल हाँ कल हमारी मतलब कौन आप जाने के बाद ना एक मीटिंग हमने रखी थी, मतलब उसमें ही उसी लिंक पे क्लिक करके लोग ज्वाइन हुए थे, करीब 3 लोग थे उसमें। अच्छा अभी इसमें अच्छा। प्रीतपाल जी, उसका नाम क्या था, वो डिस्टर्ब कर रहा था उसका? यार दानिश उसका नाम खान। था सलमान खान था, राष्ट्र क्या खान था यार? तो नहीं, हितेश शाक्य से जाके दानिश बात खान। करें ना, हाँ, इधर क्या दानिश खान। करना है। दानिश खान, दानिश हाँ खान। हाँ, इन जैसे लोगों को मतलब हम ब्लॉक करेंगे, ये यहाँ पर वार्निंग देते ब्लॉक हैं। करने हाँ की बात नहीं है, वो यहाँ पे कर क्या रहे थे इस ग्रुप में, वो हितेश शाक्य से जाके बात करें ना एक्चुअली में, जो भी उनकी कंसर्न नहीं, है। हमें यहाँ पता पे नहीं तो कि वो हाँ प्रॉब्लम किसके साथ थी, बट जब भी हम बोल कहना रहे थे ना क्या चाह कुछ रहा था मीटिंग वो? में, तो वो हाँ। सीटियां बजा रहा था बार बार, अपने आप को अनम्यूट उसको आप करके। डिस्टर्ब म्यूट कर कर रहा था, देते। पर वो कर नहीं फिर पा से रहे थे हम। हाँ अनम्यूट हो जाता वो अपने आप से। एक ऑप्शन है परमानेंट म्यूट करने का, वो अनम्यूट ओके नहीं कर पाएगा ये। ओके ठीक है। और यहाँ पर कोई मतलब कुछ टॉपिक से ऐड करना चाहेगा? ये मतलब हम बाद में सॉर्ट करेंगे, एक क्रम में लेंगे, पर अभी तो कुछ टॉपिक्स कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? या अभी मैं इसका PR सुंदर का एक वीडियो देख रहा था। आजकल वो एक सीरीज निकाल रहा है कि उसमें बोल रहा है जैसे 99% ऑफ द ट्रेडर्स यस आर यस इन लॉसेस। यस। तो मैं अभी पूरा वीडियो तो नहीं देखा था, तुम्हारा मैसेज आ गया कि मीटिंग ज्वाइन करो, बट ये भी कहीं ना कहीं सच है कि अधिकतर लोग जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लॉस में रहते हैं। यस 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 तो यस। इसको भी एज अ टॉपिक हमने ऐड करना है क्या? यहाँ पर हम मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड लॉसेस लाइक दैट। साइकोलॉजी लिख दो एक साइकोलॉजी में, यस। हाँ, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है लॉसेस वगैरह करते हैं। एनालिसिस कौन कौन करते हैं एक्चुअली? अभी आप लोग थोड़ा मेरे को बता सकते हैं कौन कौन मार्केट का एनालिसिस करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस कह रही हो ना? हाँ जी हाँ जी मार्केट एनालिसिस। हाँ, मैं करता हूँ भाई। जी जी जी, बढ़िया है। तो आपने मार्केट का किया हुआ क्या? कल का क्या सीन है मार्केट का? निफ्टी का? निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो मार्केट तो वही है ना। एक मिनट, मैं अभी बता देता हूँ खोल के, क्योंकि मेरे को होस्ट बना सकते हैं पृथ्वीराज भाई? मैं पूरी स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ ओके। यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मल्टीपल पार्टिसिपेंट के लिए ऑन किया है। अगर मतलब मैंने आपको होस्ट बनाया तो फिर यहाँ पर मीटिंग की रिकॉर्डिंग इंटरप्ट होगी। ठीक है, कोई नहीं। मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन दिख रही है? यस दिख रही है, दिख रही है। हाँ, ये मैंने एनालिसिस किया है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ये हो रहा है कि मार्केट ने एक यहाँ के बाद कंसोलिडेट किया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक सेलिंग आई थी, और फिर इसके बाद मार्केट ने ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ तक के रैली दी है, यानी कि करीब 1.45%, 450 पॉइंट का रैली है, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही मेरे को जाती हुई लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मार्केट में न्यूज है, क्योंकि मैंने न्यूज को स्टडी कर लिया, इसको मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑल। तो न्यूज में है कि मार्केट अब जा सकता है, लेकिन मेरे को अभी भी दिख रही है कि मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि अगर मैं अच्छा हाँ, तो अगर मैं इसको कैंडल देखूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे उतर रहा है धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे मार्केट कुछ 3 दिन कंसोलिडेट किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे सेलिंग दिया, फिर यहाँ पे मार्केट ने 4 दिन कंसोलिडेट किया। अब मार्केट यहाँ से या तो ऊपर की मूव दे सकती है या तो नीचे की मूव दे सकती है। नीचे की मूव देने के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। कारण ये कि कारण यहाँ पे 5 मिनट की अगर हम कैंडल देखें तो
हम देखेंगे कि इस जगह पे, यानी कि 1 अप्रैल को जो मार्केट खुली थी 2 बजे मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया था, ये जो लाइन है, ठीक है। और इसकी जो RSI इंडेक्स थी ये थी 81, और उसके बाद मार्केट लेकिन फिर इससे ऊपर गई, जो कि है करीब कितने बजे, 15 हाँ, 3:15 से, लेकिन उसका RSI कम हो गया। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाली है, अभी सेलिंग आने वाली है, क्योंकि एक मोमेंटम बना है। आप लोग की एनालिसिस क्या कहती है? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, कि मतलब बेसिकली क्या लगता है आपको, तो मार्केट क्या किधर जा सकती है? इस पे 1 मिनट, मैं बैंक निफ्टी का वैसे ट्रैक तो नहीं कर रहा, बट मैं थोड़ा कर सकता हूँ इस पे। मतलब मैं अगर स्क्रीन शेयर करके थोड़ा इचिमोकू वगैरह से देखूं, स्क्रीन शेयर हो जाएगी मेरी? हाँ, हो जाएगी आपकी स्क्रीन शेयर। विजिबल है क्या? हाँ जी, हाँ, दिख रही है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यार ये नहीं हटेगा क्या? तो ये बेसिकली निफ्टी का है चार्ट, डेली चार्ट है। हाँ, अभी डेली चार्ट है। तो ये इस पे ये क्लाउड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, यस, दिख रही है। तो ये पार्ट ऑफ इचिमोकू क्लाउड ही है ये। इसमें 2-3 लाइंस और भी होती हैं, जैसे ये ब्लू लाइन है, ये एक रेड लाइन है, और ये एक ग्रीन लाइन है, इसको वो बोलते हैं चीकू स्पैन। तो अभी मैं सिर्फ क्लाउड की बात करता हूँ। तो हुआ क्या था कि निफ्टी हमारी फॉल करी थी 4-5 दिन पहले। तो इसको क्या हुआ, क्लाउड का जो बेस था ना, जो नीचे वाली बाउंड्री थी, वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला निफ्टी को। हालांकि अगर हम पुराना देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्लाउड के बॉटम तक पहुंचा हो निफ्टी। यहाँ गिरा था सितंबर में गिरा था, 24 सितंबर में, तब भी क्लाउड के बीच में ही सपोर्ट मिल गया था इसको। तो अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ था निफ्टी इतना गिरा कि क्लाउड के बॉटम तक आ गया, बट वहां से उसको सपोर्ट मिला, और विद इन 3-4 डेज वो क्लाउड की अपर बाउंड्री को भी पार करके उसके बाहर बंद हुआ है। तो ये इंडिकेट ये करता है कि अभी जो हमारा लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है ना, वो अभी इंटैक्ट है। कुछ मतलब क्लियर हुई है चीज? यस 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 यस, बिल्कुल सही बात है ये। और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो ग्लोबल मार्केट्स है ना, मतलब लाइक यूएस मार्केट वगैरह, वो बहुत पॉजिटिव है। वो मतलब हमारे मार्केट के थोड़ा बहुत ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव लग रहे हैं इस महीने के लिए तो। अच्छा, ओके। तो एक बार मैं नास्डाक का भी देख लेता हूँ, वो भी मैं ट्रैक तो करता हूँ। ये अभी देखो नास्डाक का क्या हुआ था, ये क्लाउड के नीचे चला गया था यहाँ पे ना, ये एक बड़ी कैंडल है, और क्लाउड के नीचे बंद हुआ था। तो उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रगल करा थोड़े दिन उसके बाहर, उसके नीचे, और उसके बाद ये क्लाउड के अंदर एंटर कर गया। तो अभी ये क्लाउड के अंदर है, और बड़े अच्छे चांसेस है कि यहाँ पे ना इसको रेजिस्टेंस मिलेगा अपर बाउंड्री ऑफ द क्लाउड पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये हो सकता है कि क्लाउड के अंदर ही ये वो करे, क्या कहते हैं, इसी रेंज, ये क्लाउड को रेंज मान सकते हो आप, इसी के अंदर ट्रेड करे, हो सकता है। और ऐसे में मैं कह रहा था कि अगर जैसे क्लाउड में फंस गया ना अगर प्राइस, तो हम जो ऑप्शन वाला स्ट्रेटजी है ना, जो पृथ्वीराज आपसे डिस्कस हुआ भी था शायद, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइस है 13,600 के करीब है, तो इससे 200 पॉइंट या 400 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन आप ऊपर सेल कर सकते हो इसको यहाँ के रेंज में, और नीचे का ऑप्शन क्लाउड का जो नीचे वाला बाउंड्री है उसके नीचे का भी 300-400 पॉइंट अवे का सेल कर सकते हो आप। यस, मतलब ऊपर का आपने कॉल सेल कर दिया और नीचे का पुट सेल कर दिया। यस, क्योंकि ये रेंज में ही रहेगा, रेंज में ही रहेगा, हाँ इसलिए। हाँ हाँ
हाँ, चांसेस है कि भैया अभी पहले हम देख सकते हैं, वैसे अभी तो ये नज़दीक है, अगर कोई भी स्टॉक होता जैसे इंडिया के निफ्टी होता तो हम देख सकते हैं कि जैसे अगर उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हमें दिख जाएगा कि भैया ये इट इज़ लाइकली टू स्टे विद इन द क्लाउड। और मुश्किल भी होता है क्लाउड के बाहर निकलना, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। निफ्टी का पता नहीं इतना जल्दी कैसे निकल गया, वो इसीलिए निकल गया क्योंकि निफ्टी का लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। हाँ, ये देखो, ये जैसे फॉर एग्जांपल जो 2 दिन पहले का जो कैंडल है वो बिल्कुल क्लाउड के अपर बाउंड्री के यहाँ पे क्लोज हुआ था, देखो। तो फिर अगले दिन वापस नीचे आया, तो मतलब इससे ये इंडिकेशन आ रहा था कि क्लाउड ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है अभी, लेकिन अगले ही दिन उसने ब्रेक कर दिया। तो ये पॉइंट है। और निफ्टी का अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊँ आपको, वीकली चार्ट पे देखो क्लाउड से कितना ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है हमारा प्राइस। प्लस ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन लाइन, और ये जो रेड वाला लाइन है ये होता है बेस लाइन। ये हमारा होता है 9 डे मूविंग एवरेज, और ये होता है 26 डे मूविंग एवरेज। और अगर जैसे ये प्राइस इसके भी ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है ना वीकली पे, तो इससे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये देखो, जब भी प्राइस नीचे गिरा इसने सपोर्ट मिल गया हमें कन्वर्जन लाइन पे, ब्लू लाइन पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ गिरा, फिर अगले वीक में ही सपोर्ट मिला, कितना ऊपर बंद हुआ, फिर यहाँ सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, और लास्ट वीक भी देखो ये उसके ऊपर बंद हुआ है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि लॉन्ग टर्म हमारा निफ्टी का अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। एक बार चाहते हो तो मैं बैंक निफ्टी का भी देख लेता हूँ, ये अर्पित बोल रहे थे। वैसे मैं बैंक निफ्टी ट्रैक करता नहीं हूँ, निफ्टी बैंक। तो इस पे मैं डेली चार्ट अगर खोलूँ तो देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अर्पित देख रहे हो आप? हेलो, ये देख रहा हूँ। ये देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था कि 3-4 दिन पहले हमारा जो कैंडल है वो डेली चार्ट पे क्लाउड के भी नीचे बंद हो गया, जो इंडिकेट करता है कि यार डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर सब कुछ जैसे प्राइस हमारा इसके भी नीचे, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के भी नीचे था, और ऊपर से क्लाउड के भी नीचे बंद हो गया, तो ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा था। फिर उसने ऊपर तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर नीचे बंद हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर आया, फिर दोबारा ये जो पर्पल लाइन है ये है 50 EMA, यहाँ से फिर इसको नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर क्लाउड के नीचे बिल्कुल बाउंड्री पे बंद हुआ, और फिर तोड़ने की कोशिश करी, अगले दिन फिर सेम चीज हुई। तो अभी क्लाउड के अंदर है, तो अगर आपको वो वाला स्ट्रेटजी करना है जो भी मैं कह रहा था कि आप ऊपर से कॉल सेल कर दो और नीचे से पुट सेल कर दो बैंक निफ्टी का, वीकली कर सकते हो आप। और थोड़ा अवे करना, ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि 600 पॉइंट अवे करना है या कितना पॉइंट अवे करना है, वो आप देख लेना, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी इतना ट्रैक नहीं करता। बट प्राइस का साफ साफ दिख रहा है, इट इज लाइकली टू स्टे विद इन द क्लाउड। यहाँ नीचे का बाउंड्री भी नहीं तोड़ा, और ऊपर तो अभी खैर इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तो ये एक सेफ हमारा स्ट्रेटजी हो सकता है अभी, कि दोनों साइड के ऑप्शन ऊपर से सेल कर दो, नीचे से भी सेल कर दो, और विद इन वीक वो मेल्ट कर जाएगा अपने आप, और जो प्रीमियम आपको मिला वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रितपाल जी, यहाँ पर डाउ जोन्स या फिर US 30 का चार्ट भी ओपन कीजिए, उसका भी एनालिसिस बताइए। यही है ना डो जोन्स हाँ। इंडस्ट्रियल एवरेज? हाँ, यही है। यस। अच्छा, तो इसमें देखिए ये हमारा डेली चार्ट है, तो ये इट इज वेल अबव द क्लाउड, अबव द कन्वर्जन लाइन, सबके ऊपर है ये क्लियरली। ये येलो वाला है हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था इसको, फिर ये इसका अप ट्रेंड दिख रहा है, इंटैक्ट है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये थोड़ा साइडवेज लग रहा है, लेकिन जा अप रहा है। ये हायर हाईज हायर लोज बनाया, यहाँ पे लो पहले ये था, फिर लो ये आया, ये उससे हाई है, हाई। और अगर हाई की बात करें, पहले ये हाई था, फिर ये हाई हुआ, फिर ये हाई, हायर हाई बनाए। यहाँ एक लो आया, लेकिन इसने क्लाउड पे सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, हायर हाईज बनाए इसने, ये वाला हाई ये वाले हाई से ऊपर है, तो मतलब अप ट्रेंड इंटैक्ट है।
फिर लो आया, इसको बेसलाइन पे सपोर्ट मिला, फिर और लो आया, दोबारा से देखो क्लाउड पे सपोर्ट मिला। तो इस सपोर्ट के बाद इसने अच्छी स्पीड पकड़ी, फिर काफ़ी हाई गया, वापस नीचे आया, अब सपोर्ट मिला। तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है इसका, बाय ऑन डिप्स है। और अभी ये देखो, ये यहाँ पे अगर आता है, जैसे ये दोनों लाइनें जुड़ रही हैं, तो यहाँ पे एक बहुत, अगर गिरता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके वीकली देखें तो वीकली पे भी अच्छा है, क्लाउड भी काफ़ी मोटा हो रखा है, क्लाउड का जो वेट है काफ़ी स्ट्रांग है, उससे पता चल रहा है कि हायर जो अप ट्रेंड है इंटैक्ट है। तो डो जोन्स आपका अप ट्रेंड में है सर। ओके ओके ओके। और कौन सा कह रहे थे आप? और कौन सा नहीं, वही था डो जोन्स या फिर US30 और डो जोन्स सेम ही है। ओके तो फिर मतलब और हम कौन कौन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं? फिलहाल तो सारे पॉइंट्स लगभग कवर हो ही गए, और जो पॉइंट्स आते जाएंगे ऐड करते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो ठीक है, तो ये था, आप लोग 7 लोग हैं हम लोग को मिला करके सारे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, और एक बार ये रिकॉर्डिंग को आप ग्रुप में डाल देना ताकि लोगों को भी क्लियर हो रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और जो लोग हैं यहाँ पे तो ग्रुप में इन्फॉर्म भी कर दें कि हम लोग एक्चुअली करने क्या वाला है। ठीक है, फिर यही एंड करते हैं। क्या और कुछ ठीक है। किसी को कहना है? ठीक है। कोई किसी को कुछ कहना है? आनंद भाई, प्रवीण भाई, गर्दित भाई, और इनका क्या नाम है? मिस्टर क्या करके क्या कर लिया? अरे नाम तो लिखे थे भाई, क्या नाम है इनका? मिस्टर खाटकर खाटकर, मिस्टर खाटकर कहाँ गए वो भाई? कहाँ चले गए आप? अभी जो मीटिंग्स हमने करनी है वो कुछ शेड्यूल कर रहे हैं कि किस टाइम करनी है?